मान लें कि आप किसी वीरान जंगल, जजीरे या रेगिस्तान में भटक गए हों। ना ही हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो, ना वॉकी टॉकी, ना ही कोई दूसरी डिवाइस जिससे हम किसी से राब्ता कर पाएं, और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशा भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में हम किसी शख्स से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि हम उस वीरान जगह में भटकते भटकते आखिरकार मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में किसी से राब्ता करना नामुमकिन है जब हमारे पास कोई डिवाइस मौजूद ही ना हो। लेकिन बहुत ही कम लोग इस मुताल्लिक जानते हैं कि हम इंसानों के अंदर एक पुरअसरार क़ुव्वत मौजूद है, जिसकी अगर हम मुसलसल मशक करें तो इसकी मदद से सैकड़ों हज़ारों मील दूर बैठे किसी भी शख्स से न सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं बल्कि उस शख्स की बात सुन भी सकते हैं। इसी हैरत अंगेज़ क़ुव्वत का नाम टेलीपैथी है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया के बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है और इस एडवांस एज में हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल होने लगा है। लेकिन हम इंसानों के पास इतना इल्म होने के बावजूद भी हम खुद अपने दिमाग के मुताल्लिक बहुत कम जानते हैं। कहते हैं कि इंसानी दिमाग कुदरत का बनाया हुआ वो करिश्मा है कि जिसे इंसान अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इस दुनिया में आज जितनी भी तरक्की हुई है वो मुख्तलिफ किस्म की इंसानी सोच और इमेजिनेशन का ही नतीजा है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक हमारी दिमाग की ताकत इससे भी कई गुना ज़्यादा है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने दिमाग के 100% में से सिर्फ 2% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। कहा जाता है कि आइंस्टाइन ही ऐसा वाहिद शख्स था जिसने अपनी दिमाग का 8 से 10% तक इस्तेमाल किया था। अगर सिर्फ 10% ही अनलॉक होने पर आइंस्टाइन ने इतने सारे राजों को सुलझाया, तो अगर इंसान 100% दिमाग को अनलॉक कर ले तो शायद हम इस दुनिया को ही बदल देंगे और हर नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत हासिल कर लेंगे। दिमाग के इसी छुपे हुए ताकत की तलाश में 17वीं सदी में एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा दरियाफ्त कर लिया जो नाकाबिले यकीन था, और वो इल्म टेलीपैथी है। टेलीपैथी दरअसल यूनानी लफ्ज़ टेली से मौसूम है, जिसका मतलब दूर या दूर मौजूद होना है। टेलीपैथी का अकीदा हर इलाके और कल्चर्स में किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। एंशिएंट सुमेरियन के पत्थरों के तख्तियों के मुताबिक देवी देवता इंसानों के साथ राब्ता कायम करते हैं और ये राब्ता दिमाग के ज़रिया होता है। कदीम मिस्रियों का अकीदा ये था कि अनुबीस देवता फ़िरौन मिस्र के साथ दिमागी राब्ता बनाते हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों में अफलातून का मानना था कि इंसानी रूह टेलीपैथी के ज़रिया तसव्वुरात की दुनिया तक पहुंच जाती है, जबकि अरस्तू ने टेलीपैथी को इंसानी अक़ल की आला तरीन मकाम करार दिया है। अगर हिंदुस्तान के कदीम आसमानी किताबों की बात करें तो वेद और उपनिषद में टेलीपैथी को समाधि का नाम दिया गया है, जिसके ज़रिया बंदा अपने परमात्मा यानी खुदा से राब्ता बना लेता है। हिंदू मत के मानने वालों का अकीदा है कि कई ऋषि मुनि और समाधि करने वाले साधुओं के अंदर टेलीपैथी की ताकत होती है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह इब्राहिमी मज़ाहिब और इस्लाम में वही और अल्हाम बंदे और खुदा के दरमियान राब्ते की एक कड़ी है जो टेलीपैथी से मुश्तरिक है और जिसका तजुर्बा तमाम पैगंबरों ने किया है। जदीद दौर में टेलीपैथी का बानी फ्रेडरिक W.H. मायर्स को करार दिया जाता है। मायर्स एक माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने साल 1882 में सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की बुनियाद रखी। मुवर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि मायर्स पैरानॉर्मल तहकीक में दिलचस्पी रखते थे। वो ईसाई मजहब छोड़ चुके थे और एक खुफिया मजहबी एजेंडा पर यकीन रखते थे, जिसका बुनियादी मकसद टेलीपैथी को साबित करना था, और ऐसे मजहब की तलाश थी जो उन्हें यकीन दिलाए कि मौत इंसान का खात्मा नहीं हो सकता।
मायर्स ने 1883 में अपनी एक तहकीकी आर्टिकल को पेश किया जो इंसान के लाशऊरी जहन यानी सब कॉन्शियस माइंड की ताकत व क़ुव्वत के मुताल्लिक था। मायर्स ने रूह के वजूद और मौत के बाद इंसान की लाफानी हकीकत को साबित करने के लिए हिप्नोटिज्म, पोसेशन, टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस का हवाला दिया और उन्हें सबूत के साथ एक्सप्लेन किया। मायर्स का दावा था कि वो सोच के जरिया अपने ख्यालात दूसरे इंसानों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस वक्त के माहिरीन और साइंटिस्ट ने इस तहकीकी आर्टिकल को बेबुनियाद और फजूल करार दिया। गुजरते वक्त के साथ टेलीपैथी पर मुख्तलिफ माहिरीन ने तहकीक किया, जिनमें से एक अहम नाम इरविंग बिशप का है। बिशप ने टेलीपैथी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कामयाब भी हुआ। उन तजुर्बात में बिशप किसी शख्स के हथेलियों को पकड़कर उसके दिमाग को पढ़ लेता था, जिसे वो आइडियोमीटर मूवमेंट के जरिया किया करता था और जिसके लिए आला तरबियत और महारत की ज़रूरत होती है। एक और मुहक्किक गिब्रल्ट मूर का दावा है कि उसने 1916 से 1924 तक टेलीपैथी के इल्म पर 236 तजुर्बात किए और उनमें से सिर्फ 36 तजुर्बात ही कामयाब हुए। कहा जाता है कि 1970 में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के कुछ साइंसदानों ने भी टेलीपैथी पर कामयाब रिसर्च किया था, जिसे सोवियत हुकूमत ने सीक्रेट रखा था। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने ये दावा भी किया था कि वो दिमागी ख्यालात को लंबे फासले पर किसी दूसरे इंसान के दिमाग तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसके लिए माहिरीन ने बायो फीडबैक नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लेकिन सोवियत यूनियन ने टेलीपैथी के इन तजुर्बात और उन मशीनों को हमेशा खुफिया रखा। 20वीं सदी में भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने टेलीपैथी पर तजुर्बात किए, जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुए। उन एक्सपेरिमेंट में 250 मील दूर बैठे किसी शख्स के दिमाग में बनने वाले सिंबल को पेपर पर लिखना भी शामिल था। दरअसल टेलीपैथी एक ऐसा इल्म है जिससे इंसान दूसरे इंसान के ख्यालात बाआसानी पढ़ सकता है और उसकी दिमाग में छुपी हर बात बाआसानी जान सकता है। कहते हैं कि टेलीपैथी के माहिर लोग जिसकी आवाज़ एक बार सुन लें, वो इंसान खा दुनिया में कहीं भी छुप जाए, टेलीपैथी का माहिर उस इंसान को ढूंढ सकता है। टेलीपैथी सीखने के लिए मशकों में योगा, मेडिटेशन, मुराकबा, मश्क हिस्स और शमाबीनी शामिल होता है। टेलीपैथी में मशकों की तरतीब बहुत ज़रूरी होती है। अगर सीखने वाला तरतीब से मशकें नहीं सीखता तो वो दिमागी एतबार से पागल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेलीपैथी को कई लोग इंसान की छठी हिस्स यानी सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। मसलन जब हमारा कोई करीबी दुख या मुसीबत में मुब्तला होता है या उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो हमें एहसास हो जाता है। ये इंसानी दिमाग के अंदर मौजूद टेलीपैथी की ही एक कुव्वत की झलक है। टेलीपैथी में ख्यालात को दूसरे दिमाग तक पहुंचाने का जरिया लहरें या रेडिएशन नहीं होती, बल्कि ये एक अननेचुरल फिनोमेना होता है, क्योंकि कायनात की तमाम जहन एक कायनाती जहन से ताल्लुक़ रखती है और एक जहन से जो तसव्वुर गुजरता है वो तमाम जहनों को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ये तमाम शाखें एक ही जड़ से पेवस्ता है जो कायनात की असल व एहसास है। इसलिए सिर्फ इंसानों ही के दरमियान टेलीपैथी का राब्ता कायम नहीं होता, बल्कि हैवानों, चरिंद परिंद, दरख्त और इंसानों के दरमियान भी यही रिश्ता बरकरार है, क्योंकि ख्यालात की ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो किसी अल्फाज की मोहताज नहीं होती। टेलीपैथी दरअसल रूहानी इल्म की एक शाख है। इसके ज़रिया न सिर्फ दूसरे शख्स के ख्यालात को पढ़ा जा सकता है, बल्कि इस इल्म के ज़रिया माजी और मुस्तकबिल के हालात का भी पता लगाया जा सकता है और दूर दराज की आवाज़ों को भी सुना जा सकता है। माहिरीन आज जिस तरह से इस इल्म पर तहकीक कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में ये मुमकिन है कि टेलीपैथी का इस्तेमाल भी मोबाइल फ़ोन की तरह आम हो जाए
لیکن اس پر مہارت پانا اتنا مشکل ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کی علم کی ابتدا یورپ سے ہوئی، جبکہ صدیوں پہلے ہمارے اسلاف ان علوم کے بارے میں جانتے تھے۔ ٹیلی پیتھی کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو اونٹ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے مالک سے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس پر بوجھ تو پورا لاتا ہے لیکن اس کی خوراک کا انتظام پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جسے تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا گیا ہے۔ جب ایران کی ایک جنگ کے دوران حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لے کر دشمن کے بہت قریب پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا تو دشمن نے ان کا ہی محاصرہ کر لیا اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسی دوران سینکڑوں میل دور مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور خطبہ کے دوران اچانک فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ساریہ نے میدان جنگ میں عمر بن خطاب کی آواز سنی اور پہاڑ کی طرف گئے اور دشمنوں کو شکست دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کے شکوے کو سن لینا اور حضرت ساریہ کا حضرت عمر کی آواز کو سننا شاید ٹیلی پیتھی کا ہی کمال تھا۔ وہیں مسلم صوفیہ اکرام ٹیلی پیتھی کو ایک روحانی تحفہ قرار دیتے ہیں جس کے ذریعہ بندہ خدا سے جڑ سکتا ہے۔ شیخ ابن عربی نے اپنی تحریروں میں علم لدنی اور ٹیلی پیتھی کو روحانی رابطے کی کڑی قرار دیا ہے۔ وہیں امام غزالی ٹیلی پیتھی کو بندے کا معراج قرار دیتے ہیں جو مراقبہ اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ بندہ نہ صرف خدا سے بلکہ دوسرے بندوں سے بھی خود کو جوڑ سکتا ہے۔